सुंदर रेशमी कपड़ों से पगड़ी बांधी हुई है, मुकुट से सुसज्जित है, सुंदर मोतियों की मालाएं लगी हैं, सिरपेच लगा है, एकदम क्या कहना है मस्तक का। लेकिन वो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता है तो सिर्फ एक बोझ की तरह है, बाकी उसका होना कोई मायने नहीं रखता। इस सिर को भगवान के चरणों में अवसर अवसर पर झुकाना चाहिए। भगवान के चरणों में अगर मस्तक न झुके तो फिर इस मस्तक का क्या मतलब है भाई? ये सिर पूरा भगवान के चरणों में झुकना चाहिए, रोज भगवान के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मंदिर भी जाते हैं कई लोग तो नेताओं की तरह हाथ जोड़ते हैं, ऐसे प्रणाम नहीं करते। भाई लोगों को ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माताओं बहनों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कई कई माताएं बहनें भावुक होती हैं तो वो भी दंडवत कर लेती हैं, वो उचित नहीं। माताओं बहनों के लिए दंडवत प्रणाम करना शास्त्र की आज्ञा नहीं, उनको वैसे नहीं करना चाहिए। पंचांग प्रणाम कर, अपना सिर लगा देवें, अपने दो हाथ जमीन पर रख दें और घुटना बस इतना सा करके प्रणाम कर ले, घुटनों बस इतना में हो गया। लेकिन भाई लोगों को अच्छे से झुक के प्रणाम करना चाहिए, ठाकुर जी को, भगवान को। अपने घर के मंदिर में सोचते तो घर के ही है, इनको क्या करना ऐसा नहीं, घर के ठाकुर जी को भी रोज एकदम सुंदरता से प्रणाम करना चाहिए। घर के ठाकुर जी को गिनते ही नहीं बहुत लोग, ये तो अपने, ये तो अपने, अपनापन रखिए लेकिन आदर तो देना ही पड़ता है। महत्व बोध रखना चाहिए अपने घर के ठाकुर जी के लिए भी। हो जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, उन हाथों में भले कितने हीरे के कंगन हो चाहे सोने के कड़े हो, वे हाथ निर्जीव ही समझने चाहिए। इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं तो फिर इन हाथों का क्या प्रयोजन? सिर्फ हलवा पूड़ी पकौड़ी खाने के लिए ही है। बस समय पर इससे जीमते रहो, मच्छर मारते रहो, तंबाकू रगड़ते रहो, खुजली करते रहो, बच्चों की पिटाई करते रहो। बस इसी के लिए है क्या ये हाथ? नहीं भाई, इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो। कभी बैठकर भगवान के लिए फूलों की माला बनाओ, कभी बैठकर भगवान के लिए कोई वस्त्र बनाओ, कभी बैठकर भगवान के लिए कोई सामग्री बनाओ भाई, कभी बैठकर भगवान के लिए कोई पर्दा बनाओ, भगवान के लिए कोई हार बनाओ। भाई लोगों, आप भी करो ये सब काम, आप सब भी करो ये काम, ठाकुर जी के लिए करना चाहिए। लाड लड़ाओ भगवान के, अपने ठाकुर जी की सेवा रेडीमेड मत करिए, अपने हाथों से करिए। मिठाई भी बाजार से आ रही है, श्रृंगार भी बाजार से आ रहा है, कपड़े भी बाजार से आ रहे हैं, पंखी भी बाजार से आ रही है, सिंहासन भी बाजार से आ रहे हैं। हम बोले हम भी बाजार से ही आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं भाई, अपने हाथों से कुछ तो करो भाई, अपने हाथों से कुछ तो करो। धीरे 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 कई जगहों पर हमने देखा माताओं बहनों ने
अपने हाथ से जो जरूरी चीजें हैं, जो माताओं बहनों का आभूषण है, जो काम, वो काम भी माताओं बहनों ने स्वयं करना बंद कर दिया। बहुत से घरों में हमने देखा भोजन माताएं बहनें बनाती नहीं, परोसती तो ऐसे हैं जैसे कोई हो इन्होंने सुबह से लग करके बनाया है। महाराज हलवा कैसा बना, हलवा कैसा बना? तो हम कहते हैं कि अरे माताजी आपने क्या जबरदस्त हलवा बनाया, ओ हो ऐसा स्वादिष्ट हलवा हमने कभी नहीं खाया। बोले हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे कहती है, लेकिन पीछे खड़ा नौकर सुनता है और वो कहता है महाराज तो ध्यान में आता है, ध्यान में आता है। खैर मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं, अपने हाथों से रसोई सिद्ध करनी चाहिए। आपके घर में आप अपने हाथ से रसोई बना के अपने परिवारजनों को खिलाएंगी तो उससे उनके भीतर अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी बुद्धि आएगी। अब जो रसोई बनाने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी माताजी है, अगर उनका मूड खराब है, उनके मन में कोई विषाद चल रहा है, कोई उनके पारिवारिक झगड़े का कोई चिंतन चल रहा है, तो वो रसोई बनाते समय वो वैसा उसका चिंतन रहेगा, तो उसी चिंतन का असर भोजन में भी आने वाला है। और ऐसा कौन सा भोजन बनाने से कोई माताजी बहन जी का सौंदर्य बिगड़ता है? तो बताओ कि भाई रसोई बनाने से शक्ल खराब हो जाती है, धुआं वो छौंक लगाते हैं तो धुएं से थोड़ी शक्ल बिगड़ जाती है, तो पता नहीं भाई। नहीं तो अपने हाथों से रसोई करनी चाहिए और अपने हाथों से रसोई करके और सुंदर थाली में सजा के रोज ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। मेरे भाई बहन, जो आपको अच्छी अच्छी चीज आती है रोज सोच सोच कर बनाओ, आज ठाकुर जी को ये भोग लगाएंगे, आज ठाकुर जी को ये भोग लगाएंगे, आज ठाकुर जी को ये भोग लगाएंगे। मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, अगर आप दिल से रोज भगवान के लिए ऐसे भोग बना के भोग लगाएंगे, अगर ठाकुर जी को आपकी ये सेवा पसंद आ गई ना, तो आप ऊपर भी भगवान के रसोई घर में यही सेवा पाएंगे, आपको यही सेवा ऊपर मिलेगी। ठाकुर जी अपने रसोई घर में सीधा आपको भेजेंगे, नहीं उधर जाओ। हमारी राजस्थान की कर्माबाई क्या खिचड़ा बना के ठाकुर जी को भोग लगाती थी कि जगन्नाथ जी को पसंद आ गई उनकी खिचड़ी, तो उनको जगन्नाथपुरी में रखा गया, मंदिर की ओर से उनके लिए कुटिया बनाई, उनको वहां पर वो रहते थी मंदिर में, और वो जगन्नाथ जी के लिए कोई स्त्री खिचड़ी, किसी स्त्री का जगन्नाथ जी के रसोई घर में प्रवेश नहीं। स्त्री छोड़ो, पुरुषों में भी ब्राह्मण के अलावा और कोई रसोई घर में नहीं जा सकता, और ब्राह्मणों में भी जिसको तय किया गया उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। पर हमारी कर्माबाई जाकर के खिचड़ी बनाती थी जगन्नाथ भगवान के रसोई घर में, और वो जगन्नाथ जी को सबसे पहले भोग जो लगता वो खिचड़ी का भोग लगता। आज भी जगन्नाथपुरी में जिस बर्तन में कर्माबाई खिचड़ी बनाया करती थी वो तो मिट्टी की होती थी, लेकिन आज भी जिस खिचड़ी जिस हांडी में बनती है उस हांडी को कर्मा हांडी बोलते, उस हांडी को कर्मा हांडी बोलते हैं। बताइए आप, कर्मा हांडी बोलते हैं जिसमें कर्माबाई खिचड़ा बनाती थी, उसको इतनी महिमा है। तो मेरे भाई बहन, एक साधारण ग्रामीण महिला ने खिचड़ी बनाकर, खिचड़ा बना के भगवान को ऐसा रिझा दिया, और कर्माबाई ने कोई गीत नहीं गाए, कोई श्लोक नहीं सुनाए, कोई व्रत उपवास पूजा पाठ जप तप नहीं किया, खाली बना के खिला के ठाकुर जी को रिझा दिया। और ऐसा रिझा दिया कि आज भी कर्माबाई का नाम अमर हो गया जगन्नाथपुरी में। आज सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज भी कर्माबाई की खिचड़ी भोग आई है, कर्मा हांडी में खिचड़ी बन रही है। ऐसी उनकी प्रसिद्धि आज भी पुरी में है, आने वाले समय में भी रहेगी। सोचिए आप। इसलिए अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करिए, क्या पता उनको कौन सी सेवा आपकी पसंद आ जाए, और पसंद आ जाएगी तो उस सेवा के लिए आपको भी
एंट्री मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए एंट्री तो अपने हाथों से सेवा करिए। कुछ काम माताओं बहनों की शोभा है, वो माताओं बहनों को नहीं छोड़ने चाहिए, अपने से करने चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिक बताने के चक्कर में ये सब काम छोड़ देना बड़ी भारी भूल है। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। शरीर जब सक्रिय नहीं रहता है तो रुग्ण हो जाता है। इसलिए थोड़ी सावधानी सबको रखनी चाहिए। खैर, करुणा निधान। जिनको देखकर भगवान की याद आती है, बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। जिन चीजों को देखकर भगवान नारायण की याद आती है, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो यमुना जी हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, चाहे तुलसी जी का पौधा हो, चाहे हमारी गौ माता हो, जिनको देख करके भगवान की याद आती है, उनको जो आंख नहीं देखती है और जिनको देख करके विषय भोगों में ध्यान जाता है, उनको बार बार देखती है, वे आंखें मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान है। उन आंखों का भी होना कोई मतलब नहीं रखता है। महाराज, जिनकी टांगे भगवान के धाम की यात्रा नहीं करती, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करती, कामतानाथ जी की परिक्रमा नहीं करती, अयोध्या के दर्शन नहीं करती, वृंदावन के दर्शन नहीं करती, कथा में नहीं जाती, सत्संग में नहीं जाती, वे टांगे तो भाई पेड़ के तने के समान हैं। महाराज, जिस मनुष्य ने किसी भगवान के प्रेमी संत की चरण रज को माथे पर नहीं चढ़ाया, वो तो जीता हुआ भी शव के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई ठाकुर जी के श्रीअंग पर चढ़े हुए पुष्पों की गंध नहीं ली, उसकी नाक जो है, उसकी नाक वो व्यर्थ है महाराज, उसका श्वास लेना ही व्यर्थ है। वो हृदय नहीं है, वो लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलता नहीं है, भगवान का नाम सुन के भी भगवान की ओर बहता नहीं। बाकी तो मेरे भाई बहन, भगवान के मंगलमय नामों को सुनते सुनते मन उनकी ओर ऐसा प्रसरित होता है कि बस पूछो ही मत। मन को वापस लाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा मन चला जाता उनकी ओर, ऐसा मन चला जाता उनकी ओर। भाई, करुणा निधान। क्या कहना है। शौनकादिक ऋषिगण कहते, महाराज आपकी जो वाणी है वो आपकी वाणी हमारे मन को मधुरता से भर देती है, प्रेम से भर देती है, हमें रस से भर देती है। इसलिए जो सुख भगवान के नाम से, भगवान की कथा से होता है, वो सुख हमको आपकी वाणी में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए आप कृपा करके हमको खूब प्रेम से, खूब भाव से, खूब अच्छे से भगवान का गुणगान सुनाइए, भगवान का गुणगान सुनाइए। हम बस भगवान के गुणों में, भगवान की कथा में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के स्वभाव में रम जाना चाहते हैं। हमारा रोम रोम सर्वस्व सब भगवान में ही तल्लीन हो जाए, हमारे जीवन का आभूषण भगवान का नाम हो जाए, हमारा स्वभाव भगवान का नाम हो जाए, हमारे आंखों का धन भगवान का दर्शन हो जाए। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, हे कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की,
है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। हो मैंने मांग बराई कृष्ण नाम की, हो मैंने मांग बराई कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। रे कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी बिंदिया में कृष्ण, मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी बिंदिया में कृष्ण। मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी बिंदिया में कृष्ण, मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी बिंदिया में कृष्ण। ओ मैंने ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में,
सब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है श्री कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है श्री कृष्ण रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। 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 ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण राम की। ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण राम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम 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 की। ओ मैंने माला बनाई रे। कृष्ण नाम मैंने माला बनाई रे। कृष्ण नाम की मैंने मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम मैंने भाग भराई रे कृष्ण नाम। ओ मैंने मैंने नगरी सजाई रे कृष्ण नाम। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम। हो कृष्ण नाम की गोपाल नाम की। हो कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की। हो कृष्ण नाम की। हो कृष्ण नाम की। हो कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। हे कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। श्री सूत जी महाराज ने दो बातें कही, वो भी बहुत अच्छी बात है। सूत उवाच वेयास केरिति वचस्तत्वनिश्चयमात्मनः
उपधार्यमति कृष्णे उत्तरेय सति व्यधात आत्मजाया सुताकार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चा विकले नित्यं विरूढ़ा ममतां जहो। सबसे पहली बात सूत जी ने कही कि सुखदेव जी महाराज के जो वचन हैं, उन वचनों में एक बहुत बड़ी विशेषता है, खूबी है। क्या? कोई भी प्राणी हो, कोई भी मेरे भाई बहन, कोई भी प्राणी हो, अगर वो सुखदेव जी महाराज के वचन सुने तो भगवत तत्व का निश्चय उसके जीवन में हो जाता है। कोई ऐसा बोलते हैं ना कि भाई अमुक व्यापारी ऐसा है कि एक भी ग्राहक को खाली नहीं जाने देता, जो आया उसको कैसे न कैसे करके कुछ न कुछ माल बेचेगा ही बेचेगा, खाली नहीं जाने देगा। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज की भी वाणी ऐसी, जो भी सुनेगा वो भगवान को हृदय में धारण किए बगैर रह ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, यद्यपि परीक्षित जी महाराज भगवत भक्त थे, वैष्णव थे, भैया भगवत भक्त थे, वैष्णव थे, पांडवों के वंशज थे, लेकिन उसके बाद भी एक कमी थी। क्या कमी थी? उनका जो राज्य था वो निष्कंटक था। निष्कंटक माने कोई प्रकार का उनको उस राज्य में टेंशन नहीं था। न तो कोई उनके राज्य पर आक्रमण करता था, न कोई उनकी सीमाओं पर कोई अड़चन थी, न उनकी प्रजा में कोई क्लेश कलह था। सब चीज एकदम इतनी बढ़िया थी, इस कारण उनका उसमें मोह हो गया। तो मेरे मन में ऐसी आई कि हमारी जो घर गृहस्थी के इन सब विषयों में जो कुछ न कुछ अड़चन चलती रहती, कुछ क्लेश कलह चलता रहता है, तो शायद ठाकुर जी इसीलिए करते हैं कि भाई सब एकदम बराबर होगा तो हम इसमें मोह करने लगेंगे, हम इसमें फंस जाएंगे, उसको प्रेम करने प्यार करने लगेंगे। और ऐसा कुछ चलता रहता है तो मन वैसे ही भरा रहता है कि ये पिंड कब छूटे। बस झेल रहे हैं, मजबूरी है, निभाना पड़ रहा है, पर उसमें दिल तो कहीं नहीं अटका है। अभी कल हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, जयपुर का कोई मित्र है, तो वो अपनी बात सुनाते सुनाते कह रहा था कि अरे मुझे पहले पता होता तो मैं भी आपके साथ महाराज बन जाता, शादी नहीं करता, अब क्या करूं, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए तो अब छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं तो आपकी सेवा में ही रहता। ऐसा कह रहा था मेरे भाई बहन। अब वो रह तो रहा ही है, सब काम तो कर ही रहा है, सब चला तो रहा ही, लेकिन अब उसमें मन नहीं फंसा हुआ है। और यही अगर बहुत बढ़िया हो जावे सब चीज तो कौन याद आवे? किसको कथा की जरूरत लगेगी बताओ? किसको किसी महात्मा की जरूरत लगेगी? किसको गंगा जी की जरूरत लगेगी? किसको तीर्थों की जरूरत लगेगी? किसको सत्संग की, इन सब की जरूरत लगेगी भाई? सब तो महाराज इसलिए सूत जी कहते हैं कि ये सब चीजों एकदम उनके लिए सरल हो गई थी, निष्कंटक हो गई थी। पत्नी भी अच्छी, पुत्र भी अच्छा, सब अच्छा, मतलब 100 में से 100 एकदम जोरदार। ढूंढने पर भी कोई इतनी भी राई जितनी भी तकलीफ नहीं, न तन में, न मन में, न धन में, किसी प्रकार का। इस कारण उनकी इन सब चीजों में ममता हो गई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस ममता का अंत करने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला करी। अचानक दचका, सब बराबर चल रहा था और अचानक श्राप। और सूत जी महाराज दूसरी बात कहते हैं कि खास बात राजा परीक्षित की ये रही कि उन राजा परीक्षित जी ने ये पता चलने के बाद कि मुझे ये श्राप मिला है, वही सब चीजों में जो बहुत ज्यादा ममता थी उसको छोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगाया। एक क्षण में
तिनका कैसे, आंख में पड़ा हुआ तिनका निकाल के कैसे फेंकते हैं, ऐसे सब चीजों को छोड़ दिया। ये भी परीक्षित जी की विशेषता थी। हम लोग जगत के कई सारी बातों से दुखी हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं आता हमको। बातें करते छोड़ना ही है, अब क्या है, लेकिन छोड़ता नहीं, झेल रहे हैं और उसी में अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि नहीं भाई अब कर्तव्य है। मेरे भाई बहन, बहुत सी बातें तो आपने अपने जीवन में फिजूल ही कर्तव्य के नाते ओढ़ रखी है। कर्तव्य के नाते बहुत सी चीजें आपने ऐसे ही ओढ़ रखी, बस कर्तव्य की एक सीमा होती है, पर मोह की कोई सीमा नहीं होती। आपके पुत्र हो गया, आपका पितृ ऋण अदा हो गया मेरे भाई बहन, लेकिन अब हम सोचते हैं कि नहीं, पुत्र के भी कोई संतान हो जाए, उसकी संतान हो जाए तो हम सोचते हैं कि वो थोड़ी बड़ी हो जाए, तब तक हम उसको खिला लें, निभा लें। कई माताओं को कहते भाई कथा में नहीं आते महाराज, माने तो घर ही बाल गोपाल री सेवा है। अब बाल गोपाल की सेवा क्या, एक पोता इधर बैठा, एक पोती इधर बैठी है, दादा भी पोता पोती खिला रहे हैं, दादी भी खिला रही है, पोता मलमूत्र कर रहे हैं, ले ले भाई भिजो दियो भिजो दियो भिजो दियो, वही गंगा स्नान है बस। चलो हरिद्वार भाई कई करा कटे आला, माण तो घर ही बाल गोपाल री सेवा। अरे बाल गोपाल की सेवा ये तो रहेगी, बाल गोपाल ने कटे छोड़ी जे थोड़ी, पर आपको भी तो अपना कुछ कल्याण करना। समय तो यही है, चाहे बाल गोपाल वाले वो घर में कर लो और चाहे गंगा किनारे अपना कल्याण कर लो, टाइम तो यही है। ऐसा नहीं कि आपने अपने परिवार में ये सब करने में से मेरा कोई बच्चों को खिलाने की मनाही नहीं है, लेकिन कहां तक है आपकी सीमा, कहां तक है कर्तव्यों की, जरा सोचो तो सही। मेरे भाई बहन, शरीर एकदम बूढ़ा जर्जर हो जाता है, तब तक भी हम अपनी पंचायती करना नहीं छोड़ते, तब तक भी सोचते हैं कि नहीं अगर ये काम पड़ा तो मैं बताऊं कैसे करना, ये करना, यूं करना, यूं करना, यूं करना। हे भगवान, कितना कर्तव्यों के नाम पर मोह का विस्तार है। कर्तव्य इतना नहीं होता है, माफ करना, कर्तव्य की इतनी बड़ी सीमा नहीं है। कर्तव्य कल्याण के सापेक्ष चलेगा, कल्याण को गौण करके कर्तव्य आगे नहीं रहेगा, ये बात समझना आप। जिन लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगती वो मत सुनना, पर जो लोग एकदम जो मेरे प्रेम को भी झेलते हैं वो डांट के रूप में भी इसको झेलना। कर्तव्य कल्याण को पीठ दे करके चले, वो कर्तव्य नहीं है। आपको कर्तव्य के साथ साथ आपकी सदगति की भी चिंता करनी है भाई। कर्तव्य तो मरते दम तक नहीं छूटेगा, ऐसे तो बेटे को निभाओ, बेटे के बाद उसको निभाओ, उसके बाद पोतों को निभाओ, पोते की बहू को निभाओ, निभाते ही जाओ तुम। कब तक? बस करते जाओ, करते जाओ। शरीर जर्जर हो जाएगा, फिर चारपाई में पड़े रहेंगे, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक घंटी रख दी जाएगी, बस बजा देना, आके नौकर पूछ लेगा क्या चाहिए, भूख लगी है, अभी तो खाया था, और लगी है, देते हैं, रुको। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ, जंतर पड़ गया जो जला मारी हेली, अरे ढीला तो पड़ गया हाड हेली, ढीला तो पड़ गया। अरे भरी हताया में बैठता मारी हेली, अब नहीं पूछे कोई बात हेली, अब नहीं पूछे कोई बात हेली। अरे पौडण हिंगलू ढोलिया मारी हेली, अब नहीं माचा में है बाण हेली, अब नहीं माचा में
अरे लाडू ने पेड़ा जी मता मारी हेली, अब ठंडा टुकड़ा खाए। अरे जन्म्या है ऊंडी ओरिया मारी हेली, बाजा सोहणिया थाल हेली, बाजा सोहणिया। मेरे भाई बहन, समय बदल रहा है, सब देख रहे हैं, अगल बगल वालों को देख रहे हैं ना, क्या उनके साथ बीत रही है। हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा, नहीं हो, लेकिन अगर वैसा नहीं हो तो हम फंसे रहेंगे। मैं कहता हूं आपके बेटा बहू आपका कहना भी मानते हो, बड़े अच्छे विचार वाले भी हों, तो भी आपको उनकी संगति कम करके अपना ध्यान भजन में लगाना चाहिए। कई लोग तो जब घर में सब अच्छा है फिर काय को हरिद्वार जाना, नहीं, सब अच्छे हैं फिर भी आप समय निकालो, फिर भी आप उनको उनसे दूरी बनाओ, नहीं तो उनमें मन फंसेगा आपका। बहुत भले हैं, आपकी बहू आपके एक शब्द पर सब चीज प्रस्तुत करती है, आपके सामने नहीं बोलती, आपका कायदा रखती है, फिर भी आप उनको छोड़ो, फिर भी समय निकालो, उनसे दूर हटो, नहीं तो वो भी फंसाने वाली है चीज। कल्याण को पीठ करके कर्तव्य नहीं निभाना मेरे भाई बहन, कर्तव्य और कल्याण का समन्वय करना है हमको भाई। कृपानाथ, तो ये राजा परीक्षित की खूबी थी कि उसने तिनके की तरह सब छोड़ा और गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के चरणों में बैठा और क्या पूछा, महाराज आप मर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप कृपा करके मुझे भगवान की इस सृष्टि का स्वरूप समझाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि में से एक कमल का पुष्प निकला, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। उस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्राप्त करके उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। महाराज अलग अलग सृष्टि बनाई, लेकिन उनको समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने मानुषी सृष्टि बनाई, महाराज मनु और शत्रुपा। तो मनु शत्रुपा को उन्होंने बनाया। तो मनु जी ने कहा कि हम सृष्टि का काम आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सृष्टि का कार्य आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि धरती को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जल में ले गया है। तो ब्रह्मा जी के नाक में से भगवान ने वराह अवतार लिया और समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष का वध कर कर पृथ्वी को बाहर लाकर स्थापित किया। ये कौन था हिरण्याक्ष? ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई थे, दिति कश्यप की संतान। अब कश्यप जी ऋषि थे, लेकिन उनकी पत्नी ने संध्या के समय हठ पूर्वक गर्भ धारण किया, इसलिए उनके यहाँ राक्षसी संतान। संध्या का समय भजन करने के लिए होता है, आहार, निद्रा, स्वाध्याय चतुर्थकम चत्वारिमानि कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत्। संध्या के समय भोजन करने से पेट का रोग होता है। संध्या का काल कब तक माना जाता है कि आपको आपके शरीर का रोम नजर आ रहा है, तब तक संध्या का समय। आपको आपके शरीर का रोम नजर आ रहा है, तब तक संध्या है। रोम नजर आ रहा, अब तो आजकल तो लाइटें जलती तो दिखता ही रहेगा, लेकिन आप किसी अंधेरे के हिसाब से आप
उसका विवेक विचार करें। एक शास्त्रों की एक मान्यता है कि भाई जब तक आदमी को अपने शरीर का रोम दिखता हो तब तक उसे संध्या का काल समझना चाहिए। तो संध्या के समय भोजन करना, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना, संध्या के समय नींद लेना, ये जो है भाई ये 4 काम जो है, और स्त्री का संग करना, ये 4 काम संध्या के समय वर्जित बताएं। संध्या के समय ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। अगर संध्या के समय आहार करते हैं तो पेट रोग होता है, स्त्री संग करते हैं तो राक्षसी संतान होती है, नींद लेते हैं तो आँख की बीमारी होती है, और स्वाध्याय करते हैं तो वो भूल जाते हैं। इसलिए बड़ों ने बताया, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो संध्या के समय दीति ने हट किया, इससे ऐसी राक्षसी संतान। बड़ी दुखी हुई वो, कश्यप ऋषि को कहा मेरी गलती हो गई, बोले लेकिन होनी थी जो तो हो गई। माताओं बहनों को कभी कभी किसी चीज को लेकर अति भावुक नहीं हो जाना चाहिए, उसके भविष्य के परिणाम पर भी थोड़ा सा विवेक के साथ सोचना चाहिए। आजकल की जो परिपाटी है, उस परिपाटी में उत्साह है, भावुकता है, लेकिन विवेक का बहुत कम। इस कारण से वे सोच नहीं पाती हैं, माताएं बहनें भाई लोग सब, कि भाई हम जो कर रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम क्या है, जरा सोचिए। अगर आप कोई भी देखो भाई, आप कुछ भी व्यवहारिक कर रहे हैं, अपने जीवन शैली में कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको सोच करके करिए कि उसका परिणाम आगे क्या होगा। अगर आपको 4 लोग भी देखते हैं तो आपको संभल कर जीना चाहिए। ध्यान से सुनो पंडित जी, भाइयों, 4 आदमी भी अगर आपको देखते हैं तो आपको अपने जीवन पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कहीं आपके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाए या दिखाया जाए कि जिसको देखकर कोई दूसरा कुछ गलत करने की ओर अग्रसर हो जाए, ये ध्यान रखिए। अब आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, वही आपकी जिंदगी जो है आपके बच्चों के भविष्य की बुक है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि माता पिता की जिंदगी ही बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बुक होती है, सबसे बढ़िया किताब होती है, जिसको बच्चे पढ़ते हैं। आपके बच्चे आप लोगों को पढ़ रहे हैं। कई सारी बातें हैं ऐसी, मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा, लेकिन आपके बच्चे आप लोगों को पढ़ रहे हैं। हम जैसा बच्चों को बनाना चाह रहे हैं वैसे खुद रह नहीं रहे। कई लोग अपने बच्चों को लाके कहते महाराज इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ। तो मैं मन ही मन कहता हूँ कि पहले तो थाने हम जाओ पड़, इनको क्या समझाएं। आप लोगों को समझाना जरूरी। आप समझ गए तो बच्चों के समझ में अपने आप आ जाएगा। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि टंकी में आई तो टूटी में अपने आप आई। अगर आप लोगों के ध्यान में आएगा तो बच्चों के अपने आप ध्यान में आएगा। तो भाई इस प्रकार तो बेटे तो राक्षस होंगे, लेकिन पोता भगवान का भक्त होगा तो उसको अच्छा लगा कि चलो कुल में कोई एक भी भगवान का भक्त हो जाएगा तो अच्छा है, कल्याण हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, ये जो राजा परीक्षित ने पूछा ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कौन थे, तब श्री सुखदेव जी ने बताइए जय विजय नाम के भगवान के पार्षद थे। भगवान के द्वार पर पहरा देते थे। एक दिन सनत कुमारों को भगवान की याद आई और वो भगवान का दर्शन करने आए, तो इन्होंने
सनत कुमारों को भगवान के दर्शनों से वंचित कर दिया। इसके कारण उनके हृदय में कष्ट हुआ और उन्होंने आवेश में इन्हें श्राप दे दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी भी किसी के भगवत दर्शन में बाधक नहीं बनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सबको भगवान के दर्शन हो, सब भगवान का दर्शन करें। भाई, तो उन सनत कुमारों के श्राप से ये जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। तो उसके बाद वो सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर ब्रह्मा जी से वही 4 श्लोक जो है वो नारद जी को मिले। नारद जी ने वो 4 श्लोक श्री व्यास जी को दिए और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से विस्तार करके 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। और वही महापुराण सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। उस सभा में वो चर्चा सूत जी ने सुनी। सूत जी ने शौनकादिक ऋषि गणों को सुनाया। जो सूत जी के द्वारा शौनकादिक ऋषि गणों तक चर्चा पहुंची, वो ही ज्ञान श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान की कृपा से अपने ग्रामवासियों को सुनाया। और उसी के बाद आगे सप्ताह क्रम की परिपाटी के चलते चलते आज हम भी उस परिपाटी के अंतर्गत आप लोगों को भगवान की वाणी, भगवान की वार्ता सुनाकर अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं। कृपानाथ, अब मनु जी महाराज के द्वारा वंश की जो वृद्धि हुई है उसको अब आप लोग सुनिए। महाराज मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई, जिसमें देवहूति का चरित्र बहुत ही सुंदर है। देवहूति जी का चरित्र तो अत्यंत ही सुंदर है मेरे भाई बहन। करुणा निधान महाराज श्री करदम ऋषि नाम के एक महात्मा थे। आप सोचेंगे कि क्या महात्मा लोग भी शादी करते रहते थे? मेरे भाई बहन, उस समय सन्यास जैसा कोई वो नहीं था। उस समय श्रेष्ठ आचार संपन्न सज्जन जो थे वो वन के अंदर शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। और महात्मा शब्द बोले तो घर बार छोड़ करके और भगवा वस्त्र पहनकर मात्र रहने वाला, ये महात्मा शब्द की परिभाषा नहीं थी। श्रेष्ठ आचार संपन्न, श्रेष्ठ चरित्र संपन्न, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को महात्मा कहा जाता था। चरित्र को महात्मा कहा जाता था मेरे भाई बहन, चोले को नहीं। ध्यान दीजिए, चोले को महात्मा नहीं कहते थे, चरित्र को महात्मा कहते थे। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्य एकम स महात्मनः। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मस्य अन्यत् स दुरात्मनः। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम स महात्मा। जो मन वचन कर्म से एक है वो महात्मा। जैसा उसके मन में वैसा ही वो वाणी से बोलता है और वैसा ही आचरण करता है। मेरे भाई बहन, मैं आपको कैसे क्या क्या बताऊं। आप जैसा मन में सोचते हैं वैसा करिए भी, जैसा बोलते हैं वैसा करिए भी, तो आपको जीवन जीने में संतोष मिलेगा। हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप में गिरते जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई बहन
कि हम कुछ बोलें और कुछ करें और हम भीतर से स्वस्थ रह सकें। माफ करिएगा, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मेरी उतनी सामर्थ्य भी नहीं है, ना कोई मैं आपको वो कोई डरा रहा हूं, लेकिन सच मानिए जैसा बोलते हैं वैसा आचरण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वह प्रकृति आपको रोगी बना देगी, आप मनोरोगी हो जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई व्यक्तिशः नाम लेकर मैं नहीं जाहिर कर सकता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने जैसा बोला वैसा खुद का आचरण नहीं रखा, जैसी कथनी करी वैसी करनी नहीं करी, तो वे मानसिक रोगी हो गए, वे कुंठाग्रस्त हो गए, वे विषादग्रस्त हो गए। अपने आप में ही आदमी को कभी कभी वो कमी कचोटती है कि यार मैं धोखा कर रहा हूं, यार मैं ठीक नहीं कर रहा, कभी कभी कचोटती है और कभी न कभी तो कचोटेगी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, उनको भी कभी न कभी ये सोचना पड़ा। सबके जिंदगी में ऐसा समय आता है, इसलिए हम टाइम रहते संभल जाएं, समय रहते सुधर जाएं। करुणा निदान, मेहरबानी करिए, कोशिश करिए, कथनी करनी एक। देखो आप, आहा, मेरी दृष्टि में तो ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, कथनी करनी को एक रखना। आप जैसा बोलते हैं वैसा रहिए, आपकी ये रहनी अपने आप में आपको सिद्ध बना देगी। महात्मा कौन है? वही तो महात्मा है, जैसा बोले वैसा करे। हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी स्कूल की किताब में एक कहानी थी, बाद में वो कहानी और जगह भी मैंने पढ़ी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक माताजी अपने बच्चे को लेकर बाबा जी के पास गई, महात्मा जी के पास गई और कहा कि महात्मा जी मेरा लड़का जो है मीठा बहुत खाता है, इसको आप समझाओ थोड़ा ये न खाए। महात्मा जी ने कहा 7 दिन बाद आना। वो 7 दिन बाद गई तो महात्मा जी ने कहा बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाओगे ज़्यादा तो पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे वगैरह वगैरह सब। ओ माई बोली बाबा जी ये 4-5 बातें तो उस दिन ही कह देते, 7 दिन का समय क्यों लिया? तो बाबा जी बोले 7 दिन पहले मैं खुद मीठा खाता था, 7 दिन पहले मैं खुद मीठा खाता था, तो जब मुझे खुद को मीठा खाने का इतना चाह है तो मैं इसको कैसे उपदेश दूं भाई तू मत खाया कर। 7 दिन अभ्यास करके मैंने मीठा छोड़ दिया है, अब मैं इसको कह सकता हूं, अब कहूंगा तो इसके फर्क भी पड़ेगा। इसलिए करुणा निधान। तो महात्मा चोले को नहीं कहते थे, चरित्र को कहते थे भाई, चरित्र को महात्मा कहते थे। तो करदम ऋषि जी बहुत अच्छे चरित्रवान महात्मा थे। महाराज तपस्या करी, और तपस्या 2 प्रकार से होती महाराज, देखो ध्यान से सुनो भाई। तपस्या 2 प्रकार से होती है। एक होती है अपनी कामना को याद करते हुए। देखो एक बच्चा 2 बातों के लिए रोता है, एक उसको साइकिल लेनी है इसलिए वो रो रहा है, और एक को मां की याद आ रही है इसलिए वो रो रहा है। रो दोनों रहे हैं, सुबक सुबक दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रुदन का अर्थ अलग अलग है। क्रिया एक हो लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे ही तपस्या भी भाई 2 तरीके से होती है। एक तो अपनी कामना को याद करते करते,
जैसे 16 सोमवार करती ना माताएं, नहीं माताएं नहीं, कन्याएं। हमने बचपन में सुना था कि कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं जिससे उनको अच्छा वर मिले। भाई लोग मंगलवार करते शायद नहीं, वो कंटिन्यू करते हैं बेचारे। हिम्मत की जरूरत रहती है उनको, इसलिए वो मंगलवार उनका चलता है। माताएं बहनें बस 16 सोमवार करके उनका काम 16 सोमवार में बन जाता है। भाइयों को तो कंटिन्यू मंगलवार करना पड़ता है। तो करुणा निधान, तब वो 16 सोमवार करे तो भाई कोई पूछता कि भाई क्या कर रहे हैं। एक बच्चे को पूछा भाई तुम्हारी बहन, तो बोले कि उसके आज सोमवार का व्रत है। बोले किसके लिए करी? बोले जीजा जी के लिए कर रही है सोमवार का व्रत। अच्छे जीजा जी आए इसके लिए सोमवार का व्रत कर रही है। तो उस कन्या के चिंतन में ऐसा ही रहता है भाई ये सोमवार क्यों भाई। अब वो शंकर भगवान को जल भी चढ़ा है तो बस उसको अब कोई फिक्स पति तो उसके सामने है नहीं कि भाई इसकी फोटो को याद कर करके वो करे भाई ये मिलेगा 16 सोमवार बाद अमुक मगन छगन रमेश दिनेश नाम का लड़का है वो तुमको मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई भी आ सकता है, लेकिन बेचारी के कल्पना में जो भी हो वो सब जल चढ़ाते समय भगवान वैसा आए तो कितना अच्छा है, शिव जी वैसा मिले तो कितना अच्छा, वैसा मिले तो कितना अच्छा, वो कर रही। तब शिव आराधना तो हो रही है, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? चिंतन तो भाई किसी पुरुष के सौंदर्य का हो रहा है, किसी पुरुष के गुण का हो रहा है, किसी के स्वभाव का हो रहा है, किसी के कार्य का हो रहा है। भगव शिव जी एड़ो मिले कि जेड़ो बोले वो फलाणो आदमी कन कितो पयो एड़ो पया वालों मिलना चाहिए। एड़ो मिले कि वेड़ो फूट रो है केड़ो कि भाई वाह कितो फूट रो वेड़ो मिले, ऐसा मिले तो वैसा मिले, ऐसे वो कल्पना करके शिव आराधना कर रही है। तो पूरे दिन सोमवार के दिन यही करना है और कोई दूसरा काम नहीं। और एक वैष्णव ने एकादशी का व्रत किया है तो वो किसको याद कर रहे हैं? धन्य एकादशी 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 करिए तो वैकुंठ जास। एकादशी को क्या करना? बोले कोई बस भगवान को याद करो, भगवान से प्रेम करो। तो इसलिए मेरे भाई बहन तपस्या में भी फर्क आ जाता है। एक तपस्या जो कामना को लेके की जाती है उसका स्वरूप अलग है, और एक तपस्या वैसी की वैसी है, भूखे वैसे के वैसे रहना है पर भगवान के प्रेम के लिए रहना है महाराज, भगवान के प्रेम के लिए। एक आपका दोस्त नहीं आया है इसलिए आप उसके इंतजार में कुछ खाए नहीं कि वो आएगा तो उसके साथ ही खाएंगे, एक वो भी भूखा रहना है। और एक इसने हमको ऐसा बोल दिया, मैंने कहा ये चीज लाना, लाए नहीं, अब मैं रोटी नहीं खाऊं, और एक आप रूठ करके भूखे बैठे, दोनों में भूख, दोनों तकलीफ दोनों में ही हो रही है, लेकिन महाराज दोनों का फल अलग अलग है, दोनों के परिणाम अलग अलग है। तो कर्दम ऋषि ने भी जो तपस्या करी है भाई, वो तपस्या जो एकदम वो भगवान के प्रेम में करी है, भगवान से प्रेम करते हुए करी महाराज जी। इतना प्रेम उमड़ आया कर्दम ऋषि के दिल में कि भगवान प्रकट हुए, भगवान की आंख में आंसू आ गए कर्दम ऋषि के प्रेम को देख करके। हम किसी के प्रेम में रोते महाराज, लेकिन भगवान की आंखों में आंसू आ गए प्रेम देखकर कर्दम ऋषि का, और वो आंसुओं से सरोवर बना, उसका नाम बिंदु सरोवर हुआ। अहमदाबाद से आगे पीछे सिद्धपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहां वो बिंदु सरोवर स्थित है। वो कर्दम ऋषि की तपस्थली, जब भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और कर्दम ऋषि का प्रेम देखकर उनकी आंख से आंसू आ गए, उससे बिंदु सरोवर तीर्थ बना।